हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कोचिंग फ्री इंडिया वाई खुशी में। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी में वचन। तो फ्रेंड्स, वचन कितने हैं, क्या होते हैं, ये सभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वचन के बारे में, तो शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, हिंदी में व्याकरण में वचन कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं संज्ञा जो सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। वचन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संख्यावाचक। ठीक है, संख्यावाचक। तो संख्यावाचक को ही संक्षेप में वचन कहते हैं। वचन का अर्थ कहना भी होता है। क्या होता है, कहना भी होता है। जैसे कि लड़का तो कोई एक लड़का, ठीक है। लड़के तो ये कैसा है, अनेक वचन में आ जाता है, तो अनेक लड़के। वचन के प्रकार देख लेते हैं। तो हिंदी में जो वचन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और यही अगर पूछा जाए संस्कृत में वचन कितने होते हैं, तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं। उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आ जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे एक वचन के बारे में। तो संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का ज्ञान हो उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। जैसे स्त्री, घोड़ा, नदी, रुपया, लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, टोपी, बंदर, मोर, ये सब क्या है, एक वचन में आ जाएंगे, क्योंकि हर किसी का एक वचन दिया गया है इसमें। ठीक है, लड़का है तो एक वचन, लड़के हो जाएं तो बहुवचन में आ जाता है। स्त्री है तो एक वचन, स्त्रियां हो जाएं तो बहुवचन। ठीक है, नदी है तो एक वचन, नदियां हो जाएं तो बहुवचन में आ जाएगा। इसी तरह ये क्या है, एक वचन में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा बहुवचन। तो बहुवचन के बारे में जान लेते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध हो, ठीक है, ज्ञान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। जैसे स्त्रियां, घोड़े, नदियां, रुपए, लड़के, गाय, कपड़े, टोपियां, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, बधुएं, गुरुजन, रोटियां, लताएं, बेटे आदि, ये सब किसी में आते हैं, ये बहुवचन में आते हैं। ठीक है, आगे हमारा दिया क्या है, विशेषण। तो विशेषण के बारे में जानते हैं। आदरणीय व्यक्तियों के लिए सदैव कैसा बहुवचन का प्रयोग होता है, ये विशेष के प्रयोग में दिया गया है कि विशेष जो होता है, एग्जाम्पल में जान सकते हैं, पापा जी कल मुंबई जाएंगे। ठीक है, आदरणीय है पापा तो उसमें क्या लगा दिया, जी लगा दिया, और जी जो है ये विशेष में आ जाता है। ठीक है, संबंध दर्शाने वाली कुछ संज्ञाएं वचन, एक वचन और बहुवचन में एक समान रहती हैं, तो वो कौन सी हैं हो जाएंगी, जैसे ताई, मामा, दादा, नाना, चाचा आदि जो हैं वो संज्ञाएं, ये संज्ञाएं जो हैं वो एक वचन और बहुवचन में एक समान रहते हैं। ताई हैं तो ताई हैं, अब ताइयाँ थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक है, मामा हैं तो वो भी मामा ही हैं, चाहे कितने भी मामा हो जाएं, लेकिन मामा ही रहेंगे। दादा हैं तो वो दादाजी ही रहेंगे और उनका कोई बहुवचन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द्रव्य सूचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग होती हैं। जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं, जैसे पानी, तेल, घी, दूध, ये सदैव किस में प्रयोग होती हैं, एक वचन में प्रयोग होती हैं। क्वेश्चन यही बीच से ही पूछा जाता है फ्रेंड्स, परिभाषाएं नहीं पूछी जाती हैं कि वचन की परिभाषा लिखिए, क्या लिखिए। ये जो उदाहरण दिए गए हैं ये किस में आते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन बीच से पूछ लिए जाते हैं। कुछ शब्द सदैव
बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं वो कौन से शब्द हो जाएंगे? दाम, दर्शन, प्राण, आंसू। आंसू निकल गए, प्राण भी निकल गए, दर्शन हो गए, दाम मिल गए। ये सब किस में आ जाते हैं? बहुवचन में प्रयोग होता है इनका सदैव। ठीक है, नेक्स्ट है पुल्लिंग इकारांत। उकारांत में जो उकारांत शब्द है दोनों वचनों में समान रहते हैं। इनका उदाहरण देख लेते हैं। एक मुनि, 10 मुनि, एक डाकू, 10 डाकू। ठीक है, ये डाकू शब्द है, ये सेम रहता है। यहाँ एक है, यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, आदमी और 10 आदमी, आदमियों से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है बड़कपन दिखाने के लिए कभी कभी वक्ता अपने लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हमें याद नहीं कि हमने कभी आपसे ऐसा कहा हो। ठीक है, बड़कपन दिखाने के लिए लोग ऐसा मैं की जगह जब हाँ हम का प्रयोग होता है तो ऐसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यवहार में तुम के स्थान पर आप का प्रयोग करते हैं। व्यवहार में करते हैं आप कल कहाँ गए थे, या फिर यहाँ कह सकते हैं कि तुम कल कहाँ गए थे। तुम की जगह पर क्या प्रयोग हो रहा है? आपका प्रयोग हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञाएं दोनों ही वचनों में प्रयुक्त होती हैं। जातिवाचक जो संज्ञाएं होती हैं वो दोनों वचनों में प्रयुक्त होती हैं। जैसे कुत्ता भौंक रहा है और कुत्ते भौंक रहे हैं। ठीक है, ये जो है ये दोनों वचनों में प्रयुक्त हो रहा है इनका। आगे देखिए, परंतु धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। वो कौन सी हो जाएंगी धातुवाचक? सोना महंगा है, चांदी सस्ती है। ये हमेशा किस में आते हैं? एक वचन में ही आते हैं, और ये किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। तो इनके कुछ नियम होते हैं वो हम जरूर देख लेते हैं। संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर क्या हो रहा है? ए हो रहा है। लगाने से कैसे शब्द बनते हैं? तो ये इस तरफ एक वचन है और इस तरफ बहुवचन हो जाता है। जैसे जूता है, जूता का क्या हो जाएगा? जूते हो जाएंगे, क्योंकि आ की जगह ए हो रहा है। तापे डंडा है तो इसकी जगह पर आ की जगह पर ए की मात्रा लग रही है। ठीक है, आगे है तारा, राग पे आ का डंडा है, डंडा हटाएंगे और ए करेंगे तो हो जाएंगे तारे। ठीक है, लड़का लड़के, इसी तरह घोड़ा घोड़े, बेटा बेटे, मुर्गा मुर्गे, कपड़ा कपड़े। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अकारांत स्त्रीलिंग जो शब्दों में आ के स्थान पर ए होता है लगाने पर तो कैसे शब्द बनते हैं? तो कलम कलमें हो जाएंगे, बात बातें, रात रातें, आँख आँखें, पुस्तक पुस्तकें। ठीक है, इसी तरह थर्ड नंबर देखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है तो उनमें जो या के ऊपर चंद बिंदु लगाने से बहुवचन बन जाता है। जिनके अंत में या आता है, तो यहाँ देखिए बिंदिया के या आया है लास्ट में, तो यहाँ चंद बिंदु लग गया है तो ये बहुवचन बन गया है। तो चिड़िया का हो जाएगा चिड़िया, चिड़िया का क्या हो जाएगा? चिड़िया। ठीक है, डिबिया का हो जाएगा डिबिया, गुड़िया का हो जाएगा गुड़िया। ये बहुवचन में बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई या बड़ी ई के स्थान पर क्या हो जाता है? इया लगाने से बहुवचन बन जाता है। जैसे तिथि के जगह इया लगाएंगे तो तिथियां हो जाएगा। ठीक है, नारी की जगह नारियां हो जाएगा बहुवचन, गति की जगह गतियां हो जाएगा, थाली की जगह थालियां हो जाएगा बहुवचन। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर, आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन जो है संज्ञा शब्द के अंत में
ईं लगाने से बहुवचन बन जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, लता में ईं लगाएंगे तो लताएं हो जाएंगी, अध्यापका में अध्यापकाएं हो जाएंगी, कन्या का कन्याएं हो जाएंगी, माता का माताएं, भुजा का भुजाएं हो जाएगा, पत्रिका का पत्रिकाएं हो जाएंगी, शाखा से शाखाएं हो जाएंगी, कामना से कामनाएं हो जाएंगी, कथा से कथाएं हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाने से क्या होता है, बहुवचन बनता है। तो जाति शब्द में अगर यहाँ लगाएंगे तो जातियाँ हो जाएगा, रीति में रीतियाँ हो जाएगा, नदी से नदियाँ हो जाएगा, लकड़ी से लड़कियाँ हो जाएगा, लड़की से क्या हो जाएगा, लड़कियाँ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर, उकारांत व उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में क्या है, यहाँ लगाने से ऊ को ऊ में बदल देते हैं। ठीक है। जैसे कि वस्तु को वस्तुएं हो जाएंगे, गौ से गौएं हो जाएंगी, बहू से बहुएं हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है वधू से वधुएं, गौ से गौएं। नेक्स्ट है 8 नंबर, संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद, दल आदि शब्द जोड़कर भी शब्दों का बहुवचन बना देते हैं। जैसे कि स्त्री में स्त्रीजन हो जाएंगे, जैसे जन लगा के भी हम स्त्रीजन को बहुवचन में ही रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है नारी का हो जाएगा नारी वृंद, अधिकारी का अधिकारी वर्ग, पाठक का पाठकगण। ठीक है। अध्यापक का अध्यापक वृंद, विद्यार्थी का विद्यार्थीगण, आप से आप लोग, श्रोता से हो जाएगा श्रोताजन, मित्र से मित्र वर्ग, सेना का सेना दल, गुरु से हो जाएगा गुरुजन और गरीब से हो जाएगा गरीब लोग। ये हमारे क्या है, बहुवचन है। ठीक है। कुछ शब्द जोड़कर उन्हें बहुवचन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है 9 नंबर, कुछ शब्दों में गुण, वर्ग, भाव आदि शब्द लगाकर भी बहुवचन बनाया जाता है। जैसे व्यापारी में व्यापारीगण, मित्र में मित्र वर्ग, शुद्धि में शुद्धिजन। ठीक है। नोट में जान सकते हैं कुछ शब्द दोनों वचनों में एक जैसे रहते हैं, जैसे कि पिता, योद्धा, चाचा, मित्र, फल, बाजार, अध्यापक, फूल, छात्र, दादा, राजा, विद्यार्थी आदि। ये सभी क्या रहते हैं, दोनों वचनों में एक समान रहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, इसके कुछ सामान्य नियम निम्नलिखित हैं, तो सामान्य नियम भी देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर का जो नियम है, आकारांत, आकारांत संस्कृत शब्दों को छोड़कर तथा इकारांत संज्ञाओं के अंत में आ या ए के स्थान पर बहुवचन बनाने में ओ कर दिया जाता है। ठीक है। जैसे कि लड़कों में लड़का को अगर बहुवचन बनाएंगे तो लड़कों हो जाएगा, घर को घरों हो जाएगा, गधा से गधों हो जाएगा, घोड़ा से घोड़ों और चोर से चोरों। ठीक है। नेक्स्ट नियम है 2 नंबर, संस्कृत की अकारांत तथा संस्कृत हिंदी की सभी उकारांत, उकारांत, अकारांत, औकारांत संज्ञाओं को बहुवचन का रूप देने के लिए अंत में क्या करते हैं, ओ जोड़ना पड़ता है। उकारांत शब्दों में ओ जोड़ने के पूर्व ऊ को ऊ कर दिया जाता है, बड़ू को क्या कर दिया जाता है, छोटू ऊ कर दिया जाता है। ठीक है। तो देखते हैं, लता का क्या हो जाएगा, लताओं हो जाएगा। ठीक है। साधु का साधुओं हो जाएगा, बधू से बधुओं हो जाएगा। यहाँ देखिए बड़ी ऊ की मात्रा है, तो यहाँ क्या हो गया, छोटू की मात्रा हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट है घर, घर से घरों हो जाएगा, जौ से जौ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 3rd नंबर, सभी इकारांत और इकारांत संख्याओं का बहुवचन बनाने के लिए अंत में यू जोड़ा जाता है। इकारांत शब्दों में यू जोड़ने के पहले ई का
ई कर दिया जाता है। बड़ी का क्या कर दिया जाता है, छोटी ई कर दिया जाता है। देखते हैं किस तरीके से। मुनि का मुनियों हो जाएगा, ठीक है। गली का गलियों हो जाएगा, क्योंकि बड़ी की मात्रा है गली में और गलियों में छोटी की मात्रा लग गई, ठीक है। नेक्स्ट है नदी, तो नदियों हो जाएगा। साड़ी का साड़ियों हो जाएगा। कीमती का श्रीमती से श्रीमतियों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वचन संबंधी विशेष निर्देश क्या है, तो फर्स्ट निर्देश में है प्रतीक तथा हर एक का प्रयोग जो है सदा एक वचन में होता है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, दूसरी भाषाओं के तत्सम तथा तद्भव शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। सब कुछ नहीं देखना है, बस उदाहरण पे ज़्यादा ध्यान देना है। प्राण, लोक, दर्शन, आंसू, ओठ, दाम, अक्षर इत्यादि शब्द जो है हिंदी के बहुवचन रूप में प्रयोग होते हैं इनका, ठीक है। जैसे कि आपके होंठ खुले कि प्राण तृप्त हुए, ठीक है। आप लोगों आए आशीर्वाद के अक्षत बरसे दर्शन हुए। इस तरीके से याद रख सकते हैं इन सारे उदाहरणों को, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे कि उसके पास बहुत सोना है, ये कैसा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसका बहुत सा धन बर्बाद हुआ। नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ये कैसा है, द्रव्यवाचक संज्ञाओं के उदाहरण है। किंतु यदि द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकारों का बोध हो तो द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग होगी। तो किस तरीके से होगी, जैसे कि यहाँ बहुत से लोह मिलते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा। चमेली, गुलाब, तिल इत्यादि के तेल अच्छे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, बहुवचन में हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।